जो उपद्रवी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं भोपाल की भोली वाली जनता को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। सुनने में ही कैसा लग रहा है, अजीब लग रहा है कि 6 साल की लड़की के साथ ऐसा कुछ हो गया। पूरे प्रदेश भर या पूरे देश भर में आपराधिक मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो प्रशासन है उनका जेब ही नहीं भर पा रहा, तो यहाँ महिला सुरक्षा या आम आदमी सुरक्षा की बात कहाँ से हम कर सकते हैं। लोग शाम को अपने घर से निकलने में डर रहे हैं कि कहाँ कब किस जगह अपराधियों गिरोह उन पर टूट पड़े। भोपाल में हाल ही के दिनों में अपराध की घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहित नगर की एक वार्ड कॉलोनी में मामूली कार टक्कर का विवाद उस समय हिंसक हो गया जब भोर 4 बजे करीब 20 लोगों का समूह कॉलोनी में घुसा और 4 युवकों पर डंडे लाठियों से हमला कर फरार हो गए। प्रोफेसर विशाखा श्रीवास्तव की शिकायत पर शाहपुर थाना ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस अब कार नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इधर बैरागढ़ कला की महाकाल कॉलोनी में अज्ञात युवक द्वारा गाड़ियों में आग लगाने की घटना ने लोगों में दहशत फैला दिया। इन घटनाओं से साफ है कि शहर में अपराधियों के हौसले बेखौफ बढ़ रहे हैं। पॉश कॉलोनियों से लेकर अंदरूनी इलाकों तक मारपीट और आगजनी की वारदात बढ़ रही है। पुलिस के दावों के बावजूद गश्त और निगरानी कमजोर दिखाई दे रही है, जिससे रात के समय लोगों में असुरक्षा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से निरंतर आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी सारी चीज़ों को लेकर आज मैं कुछ यहाँ पर युवा हैं मेरे साथ, उनसे मैं बात करूँगा कि जिस तरीके से निरंतर जो मामले बढ़ रहे हैं, भोपाल अब 20वें नंबर का, भारत में 20वें नंबर का सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों का शहर बन चुका है। तमाम सारे ऐसे मामले अभी सामने आए हैं, चाहे वो इसी हफ्ते का हो या इसी महीने का है। बहुत से मामले सामने आए। मैं कुछ युवाओं से बात करूंगा। अभी जो मामले निरंतर भोपाल में बढ़ रहे हैं, क्या कुछ आपका कहना है, क्यों ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ पर किसकी चूक आपको नजर आती है? कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है लगातार भोपाल के अंदर आए दिन किसी होटल में, कैफ़े में, यहाँ किसी न किसी के घर के पास कुछ आताताई गुंडों के द्वारा जो उपद्रवी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं भोपाल की भोली वाली जनता को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। भोपाल में एक डर सा माहौल बना हुआ है। यहाँ लगातार भोपाल की जनता डरी हुई है कि हमारे साथ कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले देखने को मिला था कि एक कैफ़े के अंदर कुछ 20-25 लोग हाथों में डंडे लाठी लेकर एक कैफे में तोड़फोड़ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन अपराधियों के मन में प्रशासन का कोई भय नहीं है। प्रशासन का भय अगर होता तो कहीं ना कहीं ये अपराधी ऐसा करते नहीं। भोपाल में लगातार अपराध बढ़ रहे। अभी भोपाल के जस्ट साइड में मंडी द्वीप पे यहाँ पर एक 6 साल की नाबालिग के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं भोपाल को पूरे देश के अंदर शर्मसार किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, उनके पास गृह मंत्रालय है, वो गृह मंत्रालय का पूर्णतः उपयोग करे और जो ये आताताई हैं, जो लोग हैं जो लगातार भोपाल के अंदर क्राइम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए, इन लोगों को जेल में डाला जाए। आपका क्या कहना है सारी चीज़? देखिए, मेरा कहना ये है कि जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है, उस हिसाब से भोपाल सहित पूरे देश में ही मतलब कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ ही रहा है। चेन स्नैचिंग, रॉबरी, कहीं ना कहीं कैफ़े वगैरह में, जैसे अभी भाई ने बात की कि कैफ़े में तोड़फोड़ की गई थी। किसी की मतलब कोई चल रहा है, राह चलते हुए अंधेरे का समय हुआ, उनसे छीना झपटी हो गई, उनके पैसे लूट लिए गए। तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं शहर में, और चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम अच्छे से बखूबी करे, कैमरा मॉनिटरिंग और ये सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दे। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपराधिक मामलों की अगर बात की जाए, अभी भोपाल से सटे हुए गौहरगंज में एक लड़की की 6 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई। क्या मानते हैं इस तरीके के जो मामले बढ़ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी तो वो लड़की ने जिंदगी भी नहीं जी, मात्र 6 साल की अगर लड़की। ये बहुत मतलब मार्मिक घटना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक 6 साल की लड़की अगर आप प्रतीत कर रहे उसको देखें तो वो बहुत एक नवजात शिशु नाजुक है। मतलब ऐसा कहे, मतलब वो ऐसा उसके साथ होना ही नहीं चाहिए था। और वो बहुत मतलब सुनने में ही कैसा लग रहा है, अजीब लग रहा है कि 6 साल की लड़की के साथ ऐसा कुछ हो गया। तो वो जो मतलब ऐसी घटना पे
करने के लिए वो जो लड़का हुआ होगा उसको मतलब ऐसी सजा देनी चाहिए कि लोग उसको मतलब याद करें और ऐसी घटना ना हो। पूरा जो अभी केस आप देख रहे हैं, निरंतर भोपाल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये सारी चीजों में भोपाल तीसरे चौथे नंबर पर अब आ गया है। क्या कुछ कहेंगे? भोपाल की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि भोपाल बस नहीं, पूरे प्रदेश भर या पूरे देश भर में आपराधिक मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसमें बात ये निकल कर आती है कि बढ़ क्यों रहे हैं। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की या बाकी प्रशासन की, तो उन्हें अपने जेब भरने से ही फुर्सत नहीं मिल रहा है। कई मामले आए हैं कि पुलिस वाले खुद पैसे ले रहे हैं, किसी मतलब गाड़ी चेक कर रहे हैं, वहां से पैसे ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो मामला आया था सामने, कटनी से आया था एक मामला, जो महिला पुलिस ने पैसे ले लिए थे। तो जो प्रशासन है उनका जेब ही नहीं भर पा रहा, तो यहाँ महिला सुरक्षा या आम आदमी सुरक्षा की बात कहाँ से हम कर सकते हैं। पहले उनको कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। मतलब प्रशासन पे एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। सवाल खड़ा होना चाहिए। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हम, अगर पत्रकारिता के स्टूडेंट हो के हम इस पर सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा। प्रशासन खुद अपनी जेब नहीं भर पा रहा है तो हम सुरक्षा की बात कहाँ तक करेंगे, है ना। दूसरी बात, जो यहाँ पे आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, इसमें प्रशासन ना तो कार्रवाई कर रही है। अगर कोई केस मतलब हाईलाइट हो गया, एक तो केस हाईलाइट नहीं हो पाता, लोगों को पता नहीं चल पाता कि किसी का हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, कहीं पे चोरी हो रहा है। अगर हुआ भी है, सामने आ भी गया, तो फिर प्रशासन उस पर लीपापोती करने लगता है। भाई कोई बड़ी पार्टी है, वहां से पैसे ले लिए, है ना, वो सामने वाली पार्टी से और इधर वाली पार्टी से, दोनों तरफ से उनको पैसा मिल जाता है, केस रफा दफा हो जाता है। लेकिन जो असलियत पीड़ित है उसे न्याय नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं। सुरक्षा तो हम ठीक है कर लेंगे, लेकिन जो ये ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, बलात्कार के सामने 6 साल की बच्ची, या सोचने में ही शर्म आता है कि 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। हम किसकी बात करें इस चीज में कि मतलब ये घटे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, जाहिर सी बात है। सरकार सिर्फ जोरदार अभिनंदन करने पे व्यस्त रहती है, कार्यक्रमों के नाम पर पैसा खर्च होता है, और जो असलियत मुद्दे हैं देश के, प्रदेश के, खासतौर की मैं प्रदेश में भोपाल की बात करूं तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। बड़े बड़े सिंगर यहाँ पे बुलाए जाते हैं, वो सिर्फ इतना बोल देते हैं, एक सड़क रोड से आते हैं, सिर्फ इतना बोल देते हैं कि हाँ भोपाल की सड़कें बहुत खूबसूरत है। अरे भाई, तुम गलियों में जाके देखो ना कि यहाँ की मतलब यहाँ के लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। आप डाटा में ऐसा दे देते हो कि भाई हमारा प्रदेश नंबर 1 है स्वच्छता के नाम पे, है ना। आप एक सड़क को साफ करके पूरे देश की मतलब प्रदेश का या पूरा सिटी का आकलन नहीं कर सकते कि वो स्वच्छता के नंबर 1 पे है। अपराधिक इतने मामले सामने आ रहे हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कितना आप सहमत रहते हैं इनकी बात से जिन्होंने बताया? बिल्कुल, भाई ने जो भी कहा बिल्कुल राइट कहा, इनकी बात का अमल करना चाहिए। और बात मेरा मानना है कि ये बात गृह मंत्रालय तक जानी चाहिए कि क्राइम रुकना चाहिए भोपाल में, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल का यूथ और यहाँ की जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं भोपाल के अंदर रहने में। तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हिंदू सब समिति के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रशेखर जी। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं निरंतर भोपाल में आपराधिक मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे घर में घुसकर लोगों को मारना हो, लोगों की गाड़ी जला देना हो, खुलेआम लोगों को पीटना हो, इस तरीके के मामले पर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा सभी जो अभिभावक हैं उनसे ये कहना है कि अपने बच्चों को एक संयमित समय के अंदर घर पर वापस बुलाएं। जो आज के समय में एक प्रचलन चल गया है, 12 बजे के बाद चाय पीने बस स्टैंड जा रहे हैं, 12 बजे के बाद पार्टी मना रहे हैं, 1 बजे 2 बजे तक पार्टी से लौट के आ रहे हैं। वहाँ पर विवादों की स्थिति उत्पन्न होती है, और जब विवादों की स्थिति उत्पन्न होती है तो पेशेंस बच्चों में रहा नहीं है। और उस पेशेंस को बरकरार रखने के लिए घर में बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ उनका रहना बंद कराना पड़ेगा। साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग को भी तेज करना चाहिए। जो बाहर आड़ी टेढ़ी जगह पे ढाबे या पार्टी हब है या पब है, इन जगह पर जो है इनकी पेट्रोलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा पुलिस को कि किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति इसमें वो हो जाए और आपराधिक पृष्ठभूमि में सम्मिलित हो जाए। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, उनसे जानेंगे कि निरंतर इस तरीके के जो मामले सामने आ रहा है उन पर उनका क्या कहना है। साल के शुरुआत में हमने देखा कि पुलिस वालों की पिटाई हुई है और ये सुर्खियां बनी थी।
और साल खत्म होते होते भोपाल जो है राजधानी क्षेत्र है, ये सोमालिया, इथोपिया, सीरिया और अफगानिस्तान जैसी शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। लोग शाम को अपने घर से निकलने में डर रहे हैं कि कहाँ, कब, किस जगह अपराधियों का गिरोह उन पर टूट पड़े। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले जहां सारे मिनिस्टर, सारे ऑफिसर्स रहते हैं, वहां एक आईजी से मोबाइल छीन लिया गया था। ये सब तमाम वारदातें हो रही हैं और इसका इनाम डीजीपी साहब को ये मिलता है कि सरकार उनकी सेवा वृद्धि कर देती है। ये कार्रवाई न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि प्रदेश की जनता के साथ किया जाने वाला एक क्रूर मजाक है। आप मुझे बताइए कि ये सारी वारदातें संगठित अपराध की उसमें आती हैं। ये औचक अपराध नहीं है, कहीं किसी को गुस्सा आ गया, वो किसी से लड़ पड़ा। लोग सामूहिक रूप से प्लानिंग करके किसी के घर में घुस रहे हैं। लोग प्लानिंग के साथ कैफे तोड़ रहे हैं। लोग खड़ी गाड़ियों को जला दे रहे हैं। 9 लोगों ने एक व्यक्ति को निर्वस्त्र करके मारा। ये घटनाएं हमें शर्मसार तो करती हैं और साथ साथ ये बताती हैं कि इतनी घटनाएं होने के बाद पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी का ट्रांसफर नहीं, ना कमिश्नर से कोई सवाल जवाब। आखिर मोहन यादव जी, आप गृह मंत्री भी, ये बताइए कि ये अशरफियों का दबाव आपको इतना पंगु बना दे रहा है कि आप अपने कर्तव्य निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस मांग करती है कि थानों की नीलामी बंद हो, पुलिस बल में पर्याप्त मात्रा में भर्तियां हों, पुलिस को आधुनिक उपकरण दिए जाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस नामक संस्था में भाजपा का जो हस्तक्षेप है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त होना चाहिए। तभी हमारी राजधानी और हमारा प्रदेश सुरक्षित रह पाएगा। सर, भोपाल में निरंतर वारदातों का दौर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव गृह मंत्री भी हैं, फिर भी इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उनके गृह मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने का काम हुआ है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर अब आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के पुख्ता कानूनों के माध्यम से भी हमने कई सारे संगठित अपराधों को रोकने का काम किया है। मध्य प्रदेश में त्वरित कार्रवाई हो रही है, त्वरित चालान लगने का काम होता है, आरोपियों को पकड़ने का काम होता है, अपराध की तह तक जाकर आरोपियों को पकड़कर जेल तक पहुंचाने का काम हो रहा है। कांग्रेस का ये आरोप कि इस प्रकार से विदेशों से तुलना करके अफगानिस्तान और फिलिस्तीन और इस प्रकार के देशों से तुलना करके जहां शांति है, गुंडागिर्दी है, उसकी तुलना भोपाल से करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का सदस्य जब सत्ता से वो बाहर होते हैं तो हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को और जो है निम्नतर बताकर और नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह बात सही है कि विगत दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और मजबूत हुई है। हमने जीरो टॉलरेंस देने का काम किया है, हमने मध्य प्रदेश पुलिस को और मजबूत बनाने का काम किया है, लगातार मध्य प्रदेश पुलिस को इक्विप्ड किया है, संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया है, नई भर्तियां करने का काम किया है और पुलिस आधुनिक संसाधनों से लैस होकर आरोपियों से और वारदातों से लड़ने के लिए तैयार खड़ी है।